Hey guys, good morning and welcome to my YouTube channel DLED Study Classes। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम तो बिल्कुल करीब है, बस 2-3 दिन बचे हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मेरे तरफ से ये एडवाइस है कि सारे पेपर का प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। आज हम लेके आए हैं आपका कंप्यूटर का मैराथन फर्स्ट। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक आ चुके हैं सारे एग्ज़ाम में, तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपका है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर क्लास है आज आपका मैराथन का, जो सारा लिए गए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन। और इसमें पता है आपको कंप्यूटर में 25 नंबर के आते हैं आपके, जिसमें से आपके 5 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू होता है 5 क्वेश्चन। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही गाइज मैंने सारे सब्जेक्ट का मैराथन दे दिया है और सारे प्रीवियस ईयर बेसिक क्वेश्चन कराए हैं सारे सब्जेक्ट के आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब समझते हैं। तो आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो कह रहा है किसी भी कंप्यूटर को चलाने या क्रियान्वित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गाइस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया कि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्थिति में वह निर्देश को प्राप्त नहीं कर सकता और न ही मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है। देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो क्या करेगा, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। और इस स्थिति में ना वो निर्देश को लेगा, निर्देश मतलब जो भी डाटा देते हैं आप उसको डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निर्देश ही आपका नहीं लेगा तो फिर कंप्यूटर काम क्या करेगा। जब उसको निर्देश ही नहीं मिलेगा तो काम क्या करेगा। और उसके बाद जो उसके पास मेमोरी जिसमें उस डाटा को संग्रहित करता है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। लाइक खाली डब्बा के समान होता है आपका कंप्यूटर, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो मेनली ये कहता है कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, नेटवर्किंग की अवधारणा क्या है, मतलब नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं। तो आइए जानते हैं नेटवर्किंग है क्या। तो किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर को संचार माध्यम की सहायता से आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के आदान प्रदान हेतु परस्पर संबंध करने की अवधारणा ही नेटवर्किंग है। मतलब नेटवर्किंग का मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर जोड़े जाते हैं वो सूचनाओं का, संदेशों का, आंकड़ों का कंप्यूटर से एक दूसरे के कंप्यूटर से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग में मेन ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है और जो कंप्यूटर होते हैं जो जुड़े होते हैं नेटवर्क से, वो अपने सूचनाओं का, संदेशों का, आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है। तो ये तो बहुत सबको पता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन मतलब क्या है, ऑनलाइन बात करना, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब क्या, वार्तालाप होता है। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बहुत सारे आपके वो हैं, जैसे व्हाट्सएप है आपका, टेलीग्राम हो गया, वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ये कम्युनिकेशन मतलब हम वार्तालाप करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन से करते हैं, ठीक है, इंटरनेट की सहायता से करते हैं। वह जानते हैं, जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान करता है तो उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो भी नेटवर्क क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा होगा, दो
दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। प्रयोगकर्ता वो अपने विचारों का या अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसी को हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं ना। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप होता है। अब ऑनलाइन कम्युनिकेशन के साधन क्या क्या है, तो आपका देखिए ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया है, फेसबुक हो गया, या ईमेल में भी हम करते हैं, और व्हाट्सअप हो गया। ये सब क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के साधन हैं। इनके इन्हीं के हेल्प से हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और भी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, गाइज लोग कहते हैं कंप्यूटर बहुत टफ होता है, लेकिन कंप्यूटर कोई टफ नहीं होता है, बस उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी भाषा है, उसको समझ जाइए। बाकी कोई मतलब कि कंप्यूटर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं समझ में आएगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बस ये आप इसको डेली यूज़ करते हो, समझ रहे हो, आप कंप्यूटर को डेली यूज़ कर रहे हो। मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अंतर होता है कि जो उसके शब्द होते हैं कंप्यूटर के, वो थोड़े टिपिकल टाइप्स के होते हैं। बस वो होते ईजी ही हैं, वो आप उसको जानते रहते हो, लेकिन वो शब्द जो कंप्यूटर के भाषा में यूज़ किए जाते हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कंप्यूटर बहुत टफ है, लेकिन कंप्यूटर कोई टफ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएस वर्ड का परिभाषा दीजिए। कंप्यूटर में हम एक बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, उसी में एक है आपका एमएस वर्ड। ये क्या होता है जानते हैं। तो एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का मतलब होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। पहली बात, इसका फुल फॉर्म होता है, एमएस वर्ड का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं, ठीक है, डाटा को लेते हैं। इसका प्रयोग हम रिपोर्ट तैयार करने में, पत्र लिखने में, टाइप करने में तथा रिज्यूम का निर्माण करने में करते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड जो होता है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसको हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इसका यूज़ करके हम किसी का वो लेटर लिखते हैं, इसकी हेल्प से रिपोर्ट तैयार करना है किसी चीज़ को, उसको करते हैं, टाइपिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। इसका क्या अर्थ है, जैसे आपका एमएस वर्ड था वैसे ही एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, किसका किसका क्या काम होता है, सबका अलग अलग काम है। तो एमएस वर्ड का आपने वहाँ से क्या समझा कि लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी टाइप का ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। इसका क्या काम है, आइए जानते हैं क्या है। यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसका यूज डाटा का ग्राफ करने, व्यवस्थित करने, रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है। जैसे ग्राफ हम किसी भी डाटा का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें और फीचर्स होते हैं, एमएस वर्ड की तुलना में और भी अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, व्यवस्थित जो भी आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं इसका। और एक इसका कार्य क्या है एमएस एक्सेल का, तो आइए जान जाते हैं। और भी इसका चार्ट बनाना, ठीक है, सूचियों का प्रबंधन करना, डायाग्राम और ग्राफिक्स बनाना, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है, एक नंबर में पूछा है कि ये कौन सा प्रोग्राम है, तो ये आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, ये आपका प्रोग्राम एक नंबर में भी पूछा है ऑप्शनल में। ये क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एमएस डॉस का पूरा नाम बताइए। तो एमएस डॉस का फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है एमएस डॉस का, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट, डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग और एस फॉर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या कह रहा है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ईजी है, सर्च इंजन का आप यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन का यूज़ हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सहायता से सूचनाओं को इकट्ठा करने में करते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन है। आइए जानते हैं क्या कह रहा है, सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय में सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सर्च इंजन के माध्यम से क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जो भी हमको जानकारी चाहिए
हम सर्च इंजन के माध्यम से इंटरनेट पे सर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया गूगल, गूगल से आप सर्च करते हैं कुछ, याहू हो गया, गूगल हो गया, आपके सब एग्जाम्पल हैं। अभी तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन एग्जाम्पल आप ये जानिएगा ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। तो सबसे पहले समझेंगे हम इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। आइए क्या कहता है, इनपुट डिवाइस के बारे में कह रहा है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में आपको कुछ टाइप करना है, तो आपको कंप्यूटर में कैसे टाइप करोगे, तो वो कौन सी डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को में टाइप कर लोगे या कंप्यूटर को डाटा कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजोगे, वही आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो जैसे हम किसके हेल्प से करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं गाइज, हम लोग टाइप करते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो अंदर डाटा आपका एंटर हो जाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो डाटा को कंप्यूटर में भेजता है, ठीक है, अंदर भेजता है, वही आपका इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा हो गया माउस, माउस की सहायता से हम क्या करते हैं, डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा को इंटर करते हैं। नेक्स्ट, और दो एग्जाम्पल पूछा था आपका कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताइए, तो पहला आपका कीबोर्ड हो गया, दूसरा माउस हो गया। मतलब अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन दो पूछा था, मैंने आपको दो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है LAN, लैन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। या तो सभी समझते हैं लैन का मतलब क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये होता क्या है, यह एक प्रकार का छोटा नेटवर्क होता है जो कम एरिया में विस्तृत कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। मतलब ये क्या होता है, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। इसकी सहायता से हम कम एरिया में कई सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के उसमें हम क्या करते हैं, उनको कई सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और वहाँ हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग का कार्य करते हैं। जैसे कि कम एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे स्कूल्स में हम कर, स्कूल एक बिल्डिंग में कर सकते हैं, आपका बिल्डिंग में कर सकते हैं, मतलब कम एरिया में हम लैन का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का हम यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग के रूप में करते हैं। कई सारे कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं इंटरनेट के माध्यम से, और वो इंटरनेट के माध्यम जोड़ते हैं तो कई सारे कंप्यूटर क्या करते हैं, अपना डाटा का आदान प्रदान करते हैं। इसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि कम मतलब जगह के लिए होता है। मान लीजिए पूरे स्कूल में हो गया, उतना ही पूरी बिल्डिंग में हो गई, तो इसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए, ठीक है। तो दो सॉफ्टवेयर का नाम बताया है, पूछा है, कह रहा है कि जिसकी सहायता से हम हिंदी में टाइपिंग कर पाते हैं कंप्यूटर में, वो कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। याद रखिए गाइस, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सारे जिसमें भी हम उसमें जो भी काम करते हैं सब हम किसी न किसी प्रोग्राम, किसी न किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही करते हैं। तो वो पूछ रहा है वो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें हम कंप्यूटर में हिंदी में टाइपिंग करते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा वो पेज मेकर, ठीक है। पेज मेकर आपका एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, उसके मदद से हम क्या करते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं। और दूसरा होता है MS वर्ड। अभी MS वर्ड आपके बारे में बताए थे, हिंदी में टाइपिंग करने के लिए बताया था, लेटर लिखने में यूज़ करते हैं। इसका होता है फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किन्हीं दो ऑफिस पैकेजेस के नाम लिखिए। तो दो ऑफिस पैकेजेस आपके हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2017 और दूसरा है अरेकल ओपन ऑफिस 2017, ठीक है, ये भी 2017 का, यहाँ देखिए, यस, ठीक है। तो पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2017, 2007, सॉरी 2007, और अरेकल ओपन ऑफिस 2007, ये आपके ऑफिस पैकेजेस हैं। दो पूछा था, दो का नाम हो गया। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम्पल नहीं पूछता है आपके, मैंने प्रीवियस ईयर सारे लिए हैं, मैंने देखा है ये कि एग्जाम्पल जो भी पूछ रहा है दो मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है।
किसी भी टॉपिक से, तो ज़्यादा आपको वो हलवा करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। और कंप्यूटर गाइस तो बहुत ईज़ी है अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, मॉडेम क्या है, ठीक है। मॉडेम, मॉडेम मतलब क्या होता है, तो आइए जानते हैं। मॉडेम मैं अपने लैंग्वेज में बता देती हूँ। और मॉडेम की हेल्प से हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट को अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। अगर मॉडेम नहीं रहे तो हम अपने कंप्यूटर को नेट से नहीं जोड़ सकते। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आपका फ़ोन है, इंटरनेट से जुड़ता है मॉडेम की हेल्प से, ठीक है। तो मॉडेम का प्रमुख कार्य सिग्नल का प्रारूप परिवर्तन करना, मतलब कि ये मॉडेम क्या करता है, जो सिग्नल आते हैं उसको क्या करता है, चेंज करता है। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस मतलब क्या है, इंटरनेट में यूज करते हैं, जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करना है। मॉडेम का कार्य क्या होता है, यहाँ आप शॉर्ट शॉर्ट में समझ जाइए, बस इसको याद रखिएगा। ये डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करता है एनालॉग में, फिर जो एनालॉग होते हैं उन्हें कन्वर्ट करता है डिजिटल में। देखिए मैंने एरो ऐसे ही बनाया है और ये ऐसे ही बनाया है, ठीक है। तो ये रिवर्स काम करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में करता है। ये रहा आपका मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है। तो मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होते हैं उसमें जो एक्सप्लोरर होता है उसे वो क्या होता है ये समझते हैं। कह रहा है, यह विंडो में बना हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के डिवाइस में फाइल को देखने तथा व्यवस्थित करने में किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर होता है तो उसका हम यूज़ क्या करते हैं, नॉर्मली डिवाइस में जो फाइल होते हैं उनको देखने के लिए करते हैं तथा फाइल को व्यवस्थित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है, स्क्रॉल बाल की उपयोगिता बताइए। तो स्क्रॉल बाल आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या होता है, जैसे कि ये पूरा कंप्यूटर है आपका, तो यहाँ से ऐसे मतलब पूरा ये रहता है, इस पे बॉल घूमता रहता है, इसे ऊपर ले जाते हैं तो हमारा पेज ऊपर जाता है, नीचे जाता है हमारा पेज नीचे जाता है। यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा होता है, तो इधर हम पेज जाना है तो इधर खिसकाते हैं, इधर जाना है तो इधर खिसकाते हैं। तो ये दो होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो पेज को मतलब क्या करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए या लेफ्ट राइट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो स्क्रॉल बार की उपयोगिता जान जाइए आप। क्या कह रहा है, यह विंडो में दिखाई गई सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। मतलब जो भी सूचनाएं हम ओपन किए हैं कंप्यूटर में, तो सूचनाएं बड़ा होगा तो एक साथ हम स्क्रीन को नहीं देख सकते हैं, तो इसको स्क्रॉल करते हुए हम ऐसे जाते हैं, नीचे हम चले जाएंगे, या फिर इधर आपको जाना है तो इसको ऐसे जाएंगे, फिर इधर जाना तो ऐसे जाएंगे। मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है आपको ऊर्ध्वाधर, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, जो ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इसका प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसका यूज हम क्या करते हैं, सूचनाओं के दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये सब आप यूज किए हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 15 नंबर, क्या कह रहा है, इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंतर बताइए। प्रिंटर तो पता ही है आपको, नॉर्मली की प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर क्या करता है, हमको हार्ड कॉपी देता है ना प्रिंट करके। एक सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जो भी आपके कंप्यूटर में चीज़ें हैं, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, जो आपके अंदर है, ये सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप यही जो मैं पढ़ा रही हूँ डाटा को आप प्रिंट करके निकलवा लो, वो हार्ड कॉपी हो गया। तो ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तो आप समझ ही गए। और ये कह रहा है ना कि प्रिंटर क्या होते हैं, तो प्रिंटर क्या करते हैं, हमको डाटा को देते हैं, ठीक है, बाहर निकालता है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके आपको देता है। तो प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, प्रिंटर आपका कैसा डिवाइस है। तो प्रिंटर आपका है आउटपुट डिवाइस, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा हुआ है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो डाटा को बाहर देते हैं, हम जो हमको देने का कार्य करते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, हमको प्रिंट करके देता है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होते हैं। ऐसे ही प्रिंटर के टाइप्स हैं कि एक होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। तो कह रहा है इनके में अंतर क्या होता है, तो जान लेते हैं।
तो आपने जाना गाइस प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को हमको देता है। तो आउटपुट डिवाइस वो चीज़ें होती हैं जो हमें क्या देने का काम करती हैं, ठीक है, डाटा को। और इसमें आपका इंकजेट प्रिंटर क्या कहता है, इसमें इंक या स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो भी हम जैसे देखते हैं टाइपिंग करके प्रिंटर प्रिंटर हमको प्रिंट करके बाहर देता है, तो उसमें क्या इंक की हेल्प से तो देता है। उसमें ब्लू ब्लैक कोई भी कलर का इंक डाल दीजिए तो इसमें इंक का बेसिकली यूज़ होता है। और जो लेजर प्रिंटर है इसमें ना लेजर किरणों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेजर किरणों का यूज़ किया जाता है। इसमें स्याही का नहीं यूज़ किया जाता है, गीला स्याही का नहीं यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसमें सूखी स्याही का यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका है इंकजेट। इंकजेट में यह प्रिंटर की गति धीमी होती है तथा अधिक खर्चीली होती है। इसमें पैसे बहुत लगते हैं और इसकी गति धीमी भी होती है। और ये जो आपका लेज़र प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर क्या होता है आपका ये इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, ठीक, गुणवत्ता अच्छी होती है और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है इसके कंपेयर में, इंकजेट के कंपेयर में। और आजकल ज़्यादा यूज इसी का हो रहा है लेज़र प्रिंटर का, ठीक है। इसमें भी इंक का यूज़ करते हैं लेकिन सूखी इंक का, ठीक है, सूखा स्याही, ठीक है, इसको सूखा पाउडर कहते हैं, इसका यूज़ करते हैं, सूखा पाउडर जिसको हम ना टोनर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर में, टोनर क्या है, तो टोनर आपका सूखा स्याही का पाउडर है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो गाइस आपको पेन ड्राइव भी पता होगा। पेन ड्राइव क्या है, एक आपका स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव को का ये हम यूज़ भी कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में। हम अपने बेसिकली लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे उसको निकाल कर दूसरे लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं पेन ड्राइव में और डाटा को एक लैपटॉप में से डाल के दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो समझते हैं पेन ड्राइव क्या है, डाटा को सुरक्षित रखता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका काम डाटा या फाइल का स्टोर करने में होता है। मतलब कि आपका अंदर जो डाटा है, कंप्यूटर के अंदर डाटा है या फाइल है, उसको इसमें क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग जान जाइए पेन ड्राइव का पूछा हुआ है। पहला कह रहा है फाइल डॉक्यूमेंट का स्थानांतरण में, मतलब फाइल को या डॉक्यूमेंट कोई भी हो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण कर सकते हैं। और वीडियो डाटा प्रस्तुतिकरण में, और इसमें हम वीडियो को भी, ऑडियो वीडियो कुछ भी इसमें रख सकते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और फिर तीसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमें कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ जाते हैं, ठीक है, तो एंटीवायरस डालना पड़ता है उसमें। तो इसी की मदद से हम क्या करते हैं, एंटीवायरस भी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत इजी है गाइस। कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब क्या, नॉर्मली जैसे शब्द से ही आपको समझ में आ जा रहा है, कंप्यूटर जो हमारे उसको इंटरनेट से जोड़ना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना ही आपका क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। ये मेरे लैंग्वेज में था। अब आइए अब ये यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों की सहायता से आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है और इस क्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। ये कह रहा है कि एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना वो नेटवर्क कहला जाता है, ठीक है, नेटवर्किंग के माध्यम से। और इसी सारे प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। और इस बड़े कंप्यूटर को हम ना सर्वर कहते हैं। कहा जा रहा नेटवर्किंग में बताया गया है कि नेटवर्किंग वो है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, जिससे वो क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, उसमें एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो मास्टर कंप्यूटर होता है, सारी सूचनाएं उसी कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं, उसको हम सर्वर कहते हैं। इस बड़े कंप्यूटर से सारे छोटे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है नेटवर्किंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्या कह रहा है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का ही मतलब हो गया, मीडिया प्लेयर का उपयोग हम वीडियो देखने में, ऑडियो देखने में, आपका क्या कहते हैं, एनिमेशन, मतलब कि
वो शब्द उब्दों को मतलब जो टेढ़े मेढ़े आते हैं एनिमेशन करने में, तो ये जानते हैं। मीडिया प्लेयर का उपयोग कंप्यूटर में सुरक्षित किसी वीडियो को देखने या चलाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका मीडिया प्लेयर का मतलब कंप्यूटर में जो भी आपके वीडियो ऑडियो हैं उनको चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है आपका सीडी या डीवीडी की सहायता से मीडिया प्लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीडिया प्लेयर का यूज़ हम किसी सहायता से करते हैं, सीडी डीवीडी। ठीक है, आप सीडी देखते होंगे, बड़े बड़े पहले ज़माने में आते थे सीडी, गोल गोल सा रहता है, उसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं, चलने लगता है। ठीक है, तो जो उसको लगाते हैं तो क्या चलता है, आपका ग्राफिक्स आते हैं ना, आपकी वीडियो आती है, ऑडियो आती है, तो उसी को हम कहते हैं। ठीक है, मीडिया प्लेयर कहा जाता है सीडी और डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा है सीडी का। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है, पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो गाइज आजकल हम बहुत पीडीएफ का यूज़ करते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, नोट्स का पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, पीडीएफ से ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी इमेज होते हैं फटते नहीं हैं। ठीक है, कितना भी जूम कर लीजिए तो आपकी अगर उस किसी भी आपको इमेज को, या मान लीजिए यही मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, अब ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कितना भी जूम करिए, देखिएगा हम इसको जूम करते हैं, फटेगा नहीं। ठीक है, कितना भी जूम करिए फटेगा नहीं। अगर यही पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होता तो ये अच्छे से जितना जूम करते जाते हैं ना उसकी क्वालिटी घटती जाती। तो पीडीएफ मेनली क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट तेरा ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ईमेल, तो इसका ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एम फॉर मेल। ठीक है, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को कहते हैं जनक हम चार्ल्स बेबेज को, या कह दो फादर ऑफ कंप्यूटर, दोनों बातें किए। तो फादर ऑफ कंप्यूटर तो कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में जानते हैं। यह एक नेटवर्किंग प्रक्रिया है जिसमें विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तथा इसकी माध्यम से डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किया जाता है। तो मेनली जो इंटरनेट होता है नेट का जाल होता है। ठीक है, जो पूरे विश्व में फैला होता है, इसमें बहुत सारे दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान नेट के माध्यम से करते हैं, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 23 कह रहा है वैन का विस्तृत रूप बताइए। अभी हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, लैन पढ़े थे, लैन। तो लैन का क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब क्या, वैन स्पेशली आपका था नेटवर्क से कनेक्टेड, वैसे ही वैन है, वैन भी आपका क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, नेटवर्क, ये भी नेटवर्क से जोड़ता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि इसका यूज हम ना लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में बड़े जगह के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब शहरों के लिए कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका हम यूज़ करते हैं आपके दूर दूर स्थानों के लिए भी कनेक्ट कर देता है, जैसे शहरों में पूरे शहरों को एक साथ कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो लोकल वाला कर रहे थे क्या करते हैं, वो मात्र एक बिल्डिंग में जितने भी होंगे उनको कनेक्ट करता है, या स्कूल्स में होंगे, तो ये आपका वैन हो गया। ऐसे फुल फॉर्म आपका पूछा है एफ टी पी। एफ टी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफ मतलब फाइल, टी मतलब ट्रांसफ़र, एफ मतलब प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एफ टी का यूज़ हम करते हैं इंटरनेट में ही, ये इसमें इंटरनेट में करते हैं। दूसरा है आपका एच टी टी पी। एच टी टी पी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एच टी टी का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था गाइज, इसको देख लीजिएगा। देखिए गाइज कितना इजी कंप्यूटर है, लोग लेकिन लोग इसे क्या करते हैं, बहुत वो बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत जटिल बना देते हैं। कंप्यूटर कुछ है नहीं, डेली आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बस उनके शब्द जो हैं उसको समझ जाइए अर्थ, फिर आप कंप्यूटर कर ले जाएंगे। तो ये था मेरा आज का, और शाम तक आपको इसका एक और मैराथन मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा वीडियो, और ये वाला पूरा देख लीजिए, फिर आपका कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो हम शाम को लेके आएंगे वो भी आपके प्रीवियस ईयर का ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये था आज का क्लास। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप देख लीजिए, नीचे जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सारा वीडियो, सारे सब्जेक्ट का है, और मैंने सेम ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर के सारे सब्जेक्ट का लेके दो दो मैराथन बनाया है सारे सब्जेक्ट पे, तो उसको ज़रूर देखिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।